ख़ास तौर पर अपने बच्चों, अपने जवानों से जो सोशल मीडिया पर बैठते हैं। इस वक्त हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया का हर ज़लील इंसान इस वक्त मिल्लत तशय्युअ के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इस वजह से कि हम हक को मानने वाले हैं, हक पर चलने वाले हैं और हक बात कहने वाले हैं। इन रास्तों में ये सख्तियां तो आती हैं, लेकिन आप सबका वजीफा ये बनता है कि अपने मकतब के दिफा के लिए कोशिश करें। सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी गलत पोस्टें, किसी के मुक़द्दसात की तौहीन मत करें। हालात बेइंतहा ख़राब हैं, दुश्मन को मौका मिलता है, वो मुकदमे FIR आपके खिलाफ हो जाती हैं, वो घराना तबाह बर्बाद हो जाता है, जिनके बच्चे जेलों में चले जाते हैं, पीछे पूछने वाला कोई नहीं होता। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये नहीं मैं कह रहा कि अपने अकीदे से हट जाएं, जो अकीदा है वो तो हमारा है, लेकिन चूंकि कानून ऐसे बन चुके हैं आपके खिलाफ, पूरी दुनिया के अंदर कोशिश यही हो रही है कि मिल्लत तशय्युअ को किसी तरीके से दबा दिया जाए, जो कि जिंदगी भर ये कभी हो नहीं सकता। ये मुमकिन है कि आप लोग और हम दब जाएंगे किसी हक बात कहने से। हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये है कि इंसान अकेला रह जाता है। मौला कहते हैं अकेले रहकर भी अगर तुम्हारी जान चली जाए तब भी हक कहने से मत डरना। ये कौन फरमा रहा है? अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन फरमा रहे हैं कि अगर हक कहने के लिए तुम्हारी जान भी जा रही है तो अपनी जान दे दो, लेकिन हक कहने से घबराना मत। आज का दौर यही है। कोशिश करें आप नौजवानों के, जवानों के किरदार इतने मजबूत हों। मेरी खास तौर पे गुजारिश है अपनी माओ बहनों से कि जिनकी गोदों के अंदर ये बच्चे परवरिश पाते हैं, अपने बच्चों की तरबियत शहजादा अली असगर की तरह करें, अपने बच्चों की तरबियत शहजादा कासिम की तरह करें, अपने बच्चों की तरबियत शहजादा अली अकबर की तरह करें। इनको बताएं कि हम किस मकतब से वाबस्ता हैं। हमने मजलिसों में, अज़ा खानों में जाकर अलम के नीचे तुम्हें मांगा है। हमने, तुम हमारे पास उन इमामों की अमानत हो, तुम्हें उन पर ही निसार करना है। खाली निसार करना ना हो, जब तक इंसान का अमल इमाम के मुताबिक नहीं होगा, निसार करने से क्या होगा। लेकिन जब हमारे घर की माएँ फातिमी और ज़ैनबी हो जाएंगी तो हमारे बच्चे भी हजरत कासिम की तरह, हजरत अली अकबर की तरह ये कहते हुए नजर आएंगे कि ए अम्मू जान, मुझे मौत शहद से ज्यादा मीठी लगती है। अली के चाहने वाले कभी मौत से नहीं घबराते, ये तो अपने जहनों में बिठा लें। क्योंकि हमारे मौला ने कोई जंग जीत कर ये नहीं कहा था कि मैं कामयाब हो गया। कोई जंग जीत के कभी कहा था मौला ने? लेकिन जब शबे ज़रबत अमीरुल मोमिनीन को ज़रब लगी, मेरे मौला ने क्या फरमाया? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया खुदा की राह में अपना खून देकर। तो अली के पैरोकार भी वही होते हैं जो खुदा की राह में खून देते हैं। आज आप सारी दुनिया ने देखा, आज सारी दुनिया ने मकतबे तशय्युअ का वो 84 साला बुजुर्ग सैयद अली खामेनाई, जिसने सरेंडर नहीं किया आज के यजीदों के सामने, जिसने मैदान नहीं छोड़ा, जो बंकर्स में नहीं छुपा, उसने अपने जद इमाम हुसैन की सुन्नत पे अमल करते हुए, उसी घर में कयाम करते हुए, कुरान पढ़ते हुए अपनी जान को निसार करके बता दिया कि हम हुसैन के पैरोकार कभी किसी यजीद के सामने नहीं झुक सकते। ये हर जवान के लिए, हमारे मकतब के लिए फख्र का मकाम है कि एक 84 साला बुजुर्ग, जैसे कि बार बार सोशल मीडिया पे यही बात चली आ रही है, उनके बेटे जो फरमा रहे हैं आगा मुश्तबा खामेनाई, कि जब मैं उनका जसद खाकी उठाने गया तो मैंने देखा उनकी ये मुट्ठी बंद थी। ये मुट्ठी किस चीज की निशानी थी? ये ताकत की निशानी थी, ये जुर्रत की निशानी थी कि जिस वक्त आखिर में उनको बम के जरिए उड़ाया गया, उस वक्त भी उनको यजीदियत के ऊपर इतना तकब्बुर था, यजीदियत के ऊपर इतना गुस्सा था इस चीज का कि हम तेरे कहने के ऊपर, और बारहा उस बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं दुनिया के किसी परचम के नीचे नहीं आऊंगा सिवाय हजरत अब्बास के अलम के नीचे के सिवा।
ये हमारी मकतब का 84 साल का बुजुर्ग अपनी आल औलाद लुटाकर, अपनी खानवादा लुटाकर ये हमें दर्स दे के चले गए कि कभी मत घबराना। और मेरी बार बार अपने जवानों से तकरार है, अभी तो कोई वक्त नहीं आया, अभी तो मुश्किल हमने देखी नहीं। अगर आप पुरानी किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे सादात के साथ क्या क्या जुल्म हुआ। हमारे खून से दीवारों के गारे बनाए गए, हमारे बच्चों के सर कलम किए गए, हमारे बुजुर्गों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन क्या हुआ? ये शियत रुक सकी? अल्लाह ताला ने हमें यह आजादारी नेमत दी है। अपने हल्का मातम को एक दरसगाह बनाएं, ऐसे नोहे पड़ें कि जिससे आज की यजीदियत लरस जाए। करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं, करबला जुर्रत और कयाम का नाम है। अगर खाली रोना होता तो जनाबे ज़ैनब करबला में रो चुकी थी। करबला के लाशें देखने के बाद किसी में इतनी हिम्मत थी कि वो कुछ कर सकता, लेकिन जनाबे ज़ैनब ने कूफे से लेके शाम तक वो खिताबात किए, वो खुतबे दिए कि आज ये जो आपको दीन जिंदा नजर आ रहा है, सब उन खुतबात का सदका है। ये हमारे लिए उसवा है। ये चीजें ये हमें बता रही हैं कि कभी भी किसी हालात के अंदर हक कहने से नहीं डरना और अपने मकतब के लिए डटे रहना है। लेकिन खाली डटे रहना नहीं, ये मस्जिदें जो बनी हैं इन्हें भी आबाद करें। ये कुरान मजीद जो घरों में ताकों में रखा है, आपसे गुजारिश है चाहे एक सफा कुरान का रोज पढ़ें, लेकिन घरों के अंदर कुरान की तिलावत जरूर करें। मौला फरमाते हैं जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती वहां रहमत के फरिश्तों का नजूल नहीं होता। उन घरों पर खुदा रसूल और आले रसूल की लानत बरसती है जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। तो खुदारा अपने किरदार ऐसे बनाएं। माओ बहनों से गुजारिश है अपने घरों को पाकीज़ा बनाएं। फजर में खुद भी उठें, अपनी औलाद को उठाएं। अपने घर की सुबह की इब्तिदा कुरान मजीद से और नमाज फजर को अदा करके करें, ताकि आपके आका और इमाम, आपके मौला आइम्मा मासूमीन आपसे खुश हों। हमारे आज 1400 साल गुजरने के बाद देख रहे हैं कि हमारे मकतब के अंदर कोई मीसम है, कोई बूजर है, कोई कंबर है, कोई मिकदाद है, कोई जौन है, कोई हुर नजर आया, कोई मालिक अश्तर नजर आया, कोई नजर आया 1400 साल के बाद? मैंने पहले कहा ये आसमान से नहीं उतरे थे, ये सब हमारे और आप ही की तरह के लोग थे, लेकिन अपने इमाम के इताअत गुजार थे। इमाम ने जो कह दिया वही अमल करते थे। अपने वक्त के इमाम जमाना से दुनिया के लोगों को लानत भेजें, किसी काम के नहीं है लोग, चाहे कितनी बड़ी पोस्टों पे बैठे हों। आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, बावजू होके 2 रकत नमाज पढ़ें, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें, अपनी परेशानियां अपने इमाम को बताएं। वो इमाम जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई थी, हमने उस इमाम से कोई राब्ता ही नहीं रखा हुआ, बस जबानी इमाम ज़माना है। अल अजल इमाम ज़माना आपका इंतजार कर रहे हैं, उस उम्मत का, उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं कब ये मैदानों में निकल कर आए तो मैं इनकी नुसरत करूं। आज ईरान की उम्मत को देख रहे हैं कैसे नुसरत इमाम ज़मान हो रही है उनकी। जो इंसान खुदा से डरता है वो फिर जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरता, और जो इंसान खुदा से नहीं डरता वो दुनिया में हर बुज़दिल इंसान से डरता है। अमीरुल मोमिनीन फरमा गए थे, खुदा के सिवा किसी से उम्मीद मत लगाना, हर चीज का नासिर और मददगार परवरदिगार है। वो आपसे नमाज की एक्सरसाइज नहीं मांगता कि आपने सुबह 2 रकत पढ़ दी, 4 पढ़ दी, ये खुदा को क्या जरूरत थी इन चीजों की। वो तो ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरी तरफ मुतवज्जो है या नहीं है। इसीलिए इमाम ने फरमाया था हमारे शियाओं को पहचानना है तो इनको देखो कि अव्वल वक्त में नमाज कैसे अदा कर रहे हैं। जो नमाज में देरी करता है उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। खुदा आपसे एक्सरसाइज नहीं मांग रहा नमाज में कि टक्करे मारो, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे। मौला फरमाते थे जब मुझे खुदा से गुफ्तगू करनी हो मैं नमाज पढ़ता हूँ।
नमाज अल्लाह से राब्ते का नाम है। अव्वलीन इबादत ही नमाज है। जिसकी नमाज कबूल हो जाएगी उसके सब अमाल कबूल हो जाएंगे, और जिसकी नमाज को रद्द कर दिया गया उसके सारे अमाल रद्द हो जाएंगे। तो मोमिनीन किराम, मौला हुसैन का अज़ादार कभी बेनमाजी हो नहीं सकता। ये तो अपनी जिंदगी में लिख लें। मौला का फरमान है, मेरा अज़ादार कभी बेनमाजी नहीं हो सकता, कुरान से भी दूर नहीं हो सकता। आपस की मोहब्बतों को मोमिनीन एक दूसरे की, मुस्लिमीन की मदद करें, खाली मोमिनीन की नहीं, अपने इलाके में जो दुख और परेशानी के अंदर मोमिनीन हो, मुस्लिमीन हो, उनकी मदद करें। आज के दौर में दुनिया की यजीद ताकतें सुन्नी और शिया दोनों को लड़वाना चाहती हैं। आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान का हाल जार ढका छुपा नहीं है कि बातिल कुव्वतें किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाकर गलत गलत पोस्टें कर रहे हैं और उनको शिया ने हैदर कर्रार के साथ मंसूब कर रहे हैं। आपको आगाह करने का मकसद यह है, इन चीजों का हिस्सा मत बने। अगर आप किसी को जवाब दे सकते हैं, इल्मी दलाइल हैं, तो इल्मी दलाइल और सबूत के साथ गुफ्तगू करें, वरना ऐसे बेमार्फत लोगों से बहस का कोई फायदा नहीं है। अपने मकतब के दिफा के लिए हम उस दौर में हैं कि जिस दौर की तमन्ना हर इमाम ने की थी, काश हम भी इमाम मेहदी के इंतजार के दौर में होते। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं मोमिनीन, याद रखिए। आपकी जिम्मेदारियों का आपसे सवाल होगा। एक बाप घर का वली है, उसकी औलाद का सवाल उस बाप से होगा। उसका जो बेटा खुदा ने उसे नेमत दी है, उस बेटे की तरबियत का सवाल उस बाप से होगा। ऐसे खाली यहां से दुनिया से नहीं जाएंगे। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, सफर तवील है, ज़्यादा राह कुछ भी नहीं है। अपने आगे के लिए काम कीजिए। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ये इनकलाब इमाम ज़मान का दौर है, ज़हूर इमाम का दौर है। ऐसा ना हो हमसे पहले गोरे पहुंच जाए इमाम के पास। तहकीक इतनी कर रहे हैं वो। हमारे कितने घर हैं जहां दुआए नुदबा की तिलावत होती है, कितने घर हैं मोमिनीन के जहां दुआए अहद इमाम ज़माना के लिए रोज पढ़ी जाती है। कोशिश करें, ये जो बातें बताई जा रही हैं इन पर अमल करें, अपने घरों को मुनव्वर करें। जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है, दुआएं होती हैं, वो आसमान से ऐसे जमीन पर चमकते हुए नजर आते हैं जैसे जमीन से आसमान पर सितारे चमक रहे हों। अहले बैत के मानने वाले के घरों में कोई मोमिन बाहर से गुजरे तो पता चले कि ये सादात का घर है, जहां से तिलावत कुरान की आवाज आ रही है, जहां से दुआए तवस्सुल की आवाज आ रही है। अपना वक्त सोशल मीडिया पर जाया मत करें। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये सब बकवास चीजें, ये सब यजीदियत की वो साजिश है कि इनको इसमें उलझा दो। अपना किरदार दुरुस्त करें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, कुरान मजीद की तिलावत को आम करें, अपने अपने किरदारों को संभालें, अपने इखलाक को बुलंद करें, माँ बाप के इताअत गुजार बने, अपने रिज़्क़ को हलाल तरीके से कमाएं। हराम कमाने से, हराम के पैसे से न मजलिस हुसैन होती है, ना कोई नेक काम उससे अंजाम दिया जाता है। हराम का पैसा 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, हराम हराम ही होता है। आप समझते हैं कि शायद अगर हम सड़क पे मजलिस कर रहे हैं और बगैर इजाजत हमने लाइट किसी की ले ली, बगैर इजाजत लाइट लेना ये भी हराम के जुमरे में ही आता है। ऐसी मजलिस हुसैन, हुसैन की मजलिसें पाको पाकीज़गी से की जाती हैं। तो लिहाजा अपने आप को तैयार करें। वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। हमें अपने इन्हीं मातमी दस्तों को अपने दिफा का हथियार बनाना है। मेरी तमाम लिखने वालों से, पढ़ने वालों से गुजारिश है, मिल्लत के लिए, कौम के लिए वो कलाम लिखें जिससे नौजवानों में जोशो जज्बा पैदा हो, जिससे करबला की जुर्रत, जिससे मौला अली अकबर की वो जुर्रत कि ए बाबा क्या हम हक पर नहीं? अगर हम हक पर हैं तो फिर हमें क्या डर है? हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। ये जज्बा हर जवान के अंदर होना चाहिए कि अगर जैसे ही इमाम का ज़हूर होगा, खाना काबा से आवाज आएगी, अला या अहलिल आलम, इमाम ज़माना की आवाज गूंजेगी। हर जीरूह जिसके अंदर जान है, सबके कानों में ये आवाज आएगी। लेकिन जो अपने इमाम से मुतमस्सिक होगा वही तो लब्बैक कहेगा। जिसको ये पता ही नहीं कि आवाज क्या आ रही है,
क्योंकि इमाम हमसे कुरानी लहजे में गुफ्तगू करेंगे। जिसने कभी कुरान उठाया ही नहीं, जिसको कुरान का लहजा ही मालूम नहीं, वो रिवायतों में मौजूद है, वो यही कहेगा इमाम को देखने के बाद भी कि ये हमारे इमाम नहीं हैं। नाउज़ुबिल्लाह। इमाम फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान ही चलता फिरता रहता हूँ, लेकिन हमारी निगाहें इतनी गुनाह आलूद हैं, हम ना महरम औरतों को देखकर अपनी निगाहों को नापाक करते हैं। अपनी माओ बहनों की तकरीम जिस तरह की जाती है, दूसरों की माओ बहनों की भी तकरीम वैसे करें। माँ बहनों से गुजारिश है अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। अपनी मजालिस के अंदर पर्दों का एहतमाम करें। खवातीन एक तरफ हों, मर्द एक तरफ हों। रोते तो हम जनाब सैयदा के पर्दे को हैं, रोते तो हम जनाब ज़ैनब के पर्दे को हैं, और खुद अपनी बेहिजाब औरतों के साथ बैठकर मजलिसें भी करते हैं, मातम भी करते हैं। जबकि अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं औरत की बेपर्दगी मर्द की बेगैरती की अलामत है। जिनके मर्द बेगैरत होते हैं उनकी औरतें बेपर्दा होती हैं। ये कोई शायर, कोई मौलाना नहीं, इमामुल मुत्तकीन फरमा रहे हैं। और ये मिंबर हम उन्हीं की औलाद हैं। मैंने जैसे कहा था कि मौला ने कहा हमारे अमर को जिंदा करो, हमारी बातें लोगों को पहुंचाओ। ये इमाम की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी मर्जी है, अमल करें ना करें, आपका सवाल आपसे होगा, मेरा सवाल मेरे से होगा। ये अय्याम अज़ा आ गए, आज 25 मुहर्रम हो गई, 8 रबीउल अव्वल भी गुजर जाएगी। अगर हमने अपने किरदारों में कोई तब्दीली महसूस ना की, अपने घरों के अंदर कोई तब्दीली ना की, तो याद रखिएगा 1400 साल के बाद ये 1500 साल भी निकल जाएगा, वैसे ही जैसे पुराने साल निकल गए, कोई तब्दीली नहीं आएगी। इमाम पर्दा गैब में वैसे ही आंसू बहाते रहेंगे कि ये लोग मेरी तरफ मुतवज्जा ही नहीं है, ये मेरी ज़हूर की दुआ ही नहीं करते, ये चाहते ही नहीं मेरा ज़हूर हो जाए। तो खुदारा अपने अपने किरदारों को बदलिए। आज से सिर्फ इतना अहद करके इस मजलिस अज़ा से उठ के जाइएगा कि आज के बाद किसी मोमिन की कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी। आज से हर मोमिन के घर में कुरान की तिलावत, बोलें तो सही, डर क्यों गए? मौला अली के पैरोकार हैं, नारा हैदरी तो लगाते हैं, लेकिन अगर हम अली के किरदार और सीरत पर चलेंगे जब ही तो अली वाले कहलाएंगे। वरना ऐसा ना हो, मौला अली के दौर के भी शिया थे जिनको मौला क्या कह रहे थे, काश मैंने तुम्हें ना देखा होता, ए खुदा इनको मुझसे ले ले और मुझे इनसे ले ले। ऐसा ना हो हमारे वक्त का इमाम भी आकर यही कहे, ए खुदा इनको मुझसे ले ले और मुझे इनसे ले ले। अपने अमल को दुरुस्त करें। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन थे, सैयदुस साजिदीन थे, सजदों की जीनत थे। कितने मोमिनीन हैं जिनके घरों में सहीफ़ा सज्जादिया है। इस इमाम ने दुआओं का सलीका सिखाया था, खुदा से कैसे मांगा जाता है, खुदा से खुशी कैसे मांगी जाती है, खुदा से औलाद कैसे मांगी जाती है, खुदा से परेशानियों की दूर होने की दुआ कैसे मांगी जाती है, खुदा से आफत और बलाओं से बचने की दुआ कैसे मांगी जाती है, जल्जलों और आफतों से बचने की दुआ कैसे मांगी जाती है। इतने अजीम मौला के हम मानने वाले, लेकिन किसी को मौला का एक कलाम भी याद नहीं होगा। मालूम है हम इन चीजों का, जिन चीजों का आगे सवाल होना है उनकी तरफ मुतवज्जा हों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटिंग, बायोलॉजी, इसका सवाल आपसे मुझसे नहीं होना। ये दुनिया की है, ये इल्म वाजिब फरीजा है, दुनियावी भी दीनी भी, ये जरूर हासिल करें। लेकिन जिन चीजों के बारे में आखिरत में सवाल होगा उसकी तैयारी करें। कुरान के बारे में सवाल होगा, आइम्मा मासूमीन के बारे में सवाल होगा, आपके किरदार व अफकार के बारे में सवाल होगा, आपसे नमाज के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में सवाल होगा, आपसे दीनी मसाइल के बारे में सवाल होगा। अपने घरों में अपनी औलादों को तरबियत दें। इमाम हुसैन अपनी पूरी औलाद लेकर करबला में गए थे, पूरी औलाद, जिसमें 6 माह का अली असगर था, 13 साल के हज़रत कासिम थे, 18 साल के मौला अली अकबर थे, 6 साल की बीबी सकीना थी, जनाब ज़ैनब थी, मौला अब्बास थे। पूरे घराने को लेकर गए ये बताने के लिए कि दीन को जब भी जरूरत हो पूरा अपना घर बार लेकर जाना।
ये हमारे और आपके लिए दर्स है। ये नहीं है कि मेरा बेटा 20 साल का हो गया, अभी इसकी उम्र क्या है नमाज पढ़ने की। उम्र तो 15 साल से वाजिब है। और मौला फरमाते हैं 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज और वजू सिखा दो, कहीं ऐसा ना हो शैतान की ताकतें इन पर गालिब आ जाएं। इमामों की पैरवी कीजिए, अपने बच्चों को घरों में 2-2 4-4 फरमाने इमाम मासूम पढ़ाएं। मेरी फिर माओ बहनों से गुजारिश है, अगर आपके घर नूरानी मुनव्वर होंगे, आपकी औलाद, आपका खानवादा मुनव्वर होगा। माँ की गोद पहली दर्सगाह है बच्चे की। अगर वहां ही तरबियत नहीं होगी तो कोई मौलवी, कोई आलिम तरबियत नहीं कर सकता। माँ को अपना किरदार जनाबे फातिमा से लेना होगा। वो बीबी फातिमा जिन्होंने 18 साल की उम्र में मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन, बीबी जैनब, बीबी उम्मे कुलसूम जैसी हस्तियों की तरबियत करके बताया। बीबी ने पर्दे के बारे में बताया, बीबी ने खवातीन की हिजाब और पाकीज़गी के बारे में बताया, बीबी ने खवातीन को बताया और मर्द की किस तरीके से पैरवी करनी है। बड़ी खूबसूरत बीबी की एक हदीस थी, बस वो बता के मैं बात को ख़त्म करूंगा कि बीबी फरमाती हैं, मैंने आज तक अमीरुल मोमिनीन से कुछ नहीं मांगा। ये मेरी बहनों और माओं के लिए। क्यों? बीबी फरमाती, मुझे शर्म आती है कि मैं अली से कोई ऐसी चीज का तकाजा कर दूं कि जो वो ना ला सकें। कायनात की बीबी देखें कितनी बड़ी बात कर रही हैं। आज आप जॉबलेस भी हों, मुझे खाना बाहर से ही चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ, यही होता है घरों के अंदर ना। और हम कहते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं, हम जनाब सैयदा के मानने वाले हैं। जब उनके किरदारों से हमारे किरदार ही नहीं मिल रहे, फिर हम कैसे सिर्फ नारे मार सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। अहले बैत का शिया वो होता है जो अहले बैत के किरदार और सीरत पर अमल करता है। जो मौला हुसैन ने काम किए वही काम करता है, जो मौला अमीरुल मोमिनीन ने काम किए वही काम करता है। कोई अगर मगर इधर उधर की बातें कभी भी नहीं करता। शिया एक जिम्मेदार इंसान होता है जिसे पता होता है किस वक्त नमाज पढ़नी है। मौला फरमाते हैं ना, अपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम करो, कुछ वक्त खुदा को दो, यानी जब नमाज का वक्त हो नमाज पढ़ लो। मौला फरमाते हैं कुछ वक्त अपने रोजगार को दो, नौकरी करने जाते हैं नौकरी को दिया। तीसरा मौला फरमाते हैं अब कुछ वक्त अपने अहले खाना की तरबियत के लिए दो। वो ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे मस्जिद में बैठे रहो, 24 घंटे कुरान पढ़ते रहो, लेकिन जितना पढ़ सकते हो। मौला बार बार हमें बता रहे हैं, हम जानते हैं तुम हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उन कामों को अंजाम देने की कोशिश तो करो। मौला हमसे कोशिश मांग रहे हैं। अल्लाह ताला मौला इमाम सज्जाद के सदक़े में हम सबको सीरत मौला इमाम सज्जाद पे चलने की तौफीक अता फरमाए।